जश्न मनाने की तैयारी कीजिए पायनियर्स। आप सबके बीच में आज 27 दिसंबर है और आज का दिन बड़ा ही सुनहरा है। दोस्तों, आपको पता है जो स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे आपके आंखों पे जो अभी दिख रहा है वो क्या है? दोस्तों, आपको पता है यूरोप की तरफ से आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिला है, यानी हमारे प्रोजेक्ट को एक ऐसा सर्टिफिकेशन मिला है जिसकी हम लोगों ने शायद कल्पना नहीं की थी कि इतना जल्दी इतना फास्ट हम सभी लोग यहाँ पर ग्रो करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है इस क्रिप्टो हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के एक ऐसे सर्टिफिकेशन की जहाँ पर आपकी पूरी ओवरऑल प्राइवेसी डाटा पूरी तरीके से सिक्योर रहती है। जी हाँ, यानी आपका जो भी डाटा है वो लीक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। What do you do for living? पाईकॉइन मिलीनियर। वो कैसे होता है? कल लॉन्च हो रहा है। भाई लॉन्च नहीं हो रहा, स्कैम हो रहा है। कैसे? चल बताता हूँ। भाई ये पत्थर है ना, फ्री के पड़े हुए हैं, इनको भी उठा लेता हूँ। पता चला सोना है तो कम से कम चांदी के भाव तो बिक जाएगा। अरे ये बिकेगा क्यों? लेकिन ये फ्री में मिलते हैं। फ्री के मिलते हैं, कोई नहीं लेगा। नहीं। तो यही तो बात बताना चाह रहा हूँ, जिसका कोई रियल यूज केस नहीं है। पाई नेटवर्क तुम्हारा फोन नंबर, कॉन्टैक्ट, अननेसेसरी परमिशन मांगता है, तुम्हें हजारों एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। वो एडवर्टाइजर्स वो पाई नेटवर्क को पैसे देते हैं, फिर तुम्हारा डेटा बड़े बड़े कंपनीज को सेल करता है। इतना सारा पैसा, करोड़ों रुपए वो खुद कमा रहा है, और तुम्हें क्या मिल रहा है? एंड में बाबा जी का ठुल्लू। तो जैसा कि आपने सुना इस भाई की बात, और ये लोग बिटकॉइन, इन्होंने बिटकॉइन का टी शर्ट भी पहना था। और आपको पता है ये लोग बड़े बड़े लीडर हैं जो क्रिप्टो के अंदर, यानी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ये लोग बहुत दिन से वर्क कर रहे हैं। और ये लोग क्या वर्क कर रहे हैं असल में अब समझ में आ रहा है कि ये लोग डिजिटल वर्ल्ड को आज वो इग्नोर कर रहे हैं। और ये बीते हुए कल, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी कहानी सुनाने में व्यस्त हैं, लेकिन वो कभी भी जो चीज़ें अभी वर्ल्ड, एक नया वर्ल्ड तैयार हो रहा है, दुनिया बदल चुकी है, सारा कुछ अपडेट हो चुका है, वो बुज़ुर्ग लोग, वो पुराने लोग अब उस चीज़ को नहीं समझ सकते जो कि आज के ज़माने के लोग समझ रहे हैं। आपको ये चीज़ समझ में तो आ रही है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया पूरी तरीके से बदलाव की तरफ है। ठीक है, जैसे आज क्रिप्टो कितने सालों से चलते आ रहा है। क्रिप्टो एक पुराना, जो कह सकते हो दोस्तों, एक नया जनरेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये सच्चाई है दोस्तों कि जिस तरीके से क्रिप्टो का चलन स्टार्ट हुआ था, जिस तरीके से अपना वो कदम आगे बढ़ाता गया, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ नया बदलाव नहीं देखने को मिला, एक नया इनोवेशन देखने को नहीं मिला। लेकिन आज जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो क्रिप्टो के ऊपर अपनी राय रखते हैं, रिसर्च करते हैं, वो शायद ये नहीं रिसर्च कर पा रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड में एक ऐसी करेंसी भी मौजूद है जो जन्म ले चुकी है, जो हमारे ओवरऑल लाइफ को और ओवरऑल इनोवेशन कर रही है। यानी कि ये एक ऐसी करेंसी जो ओवरऑल पूरी, मतलब एक फ्यूचर को बदलने की ताकत रखती है। चाहे वो किसी करेंसी को लेकर हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन को लेकर हो, चाहे किसी सामान का लेन देन को लेकर हो, यानी कि हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर मिस आउट नहीं करने वाले। हम हर एक चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं ताकि ये चीज़ समझ में आए कि ये जो पाई नेटवर्क है दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हर फील्ड में इंटर कर सकते हैं, यानी हर फील्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है आज के ज़माने के जो लोग हैं, जो आज क्रिप्टो को आज भी ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सब लोग क्रिप्टो के अंदर तो इन्वॉल्व हैं, इसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन नई नई चीज़ें जो आज के डेट में आ रही है उसको शायद वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये कि हमारा पाई नेटवर्क एक ऐसा कार्य कर चुका है जिसका कल्पना करना हमारे सोच से परे है। दोस्तों, आपको पता है कि लोगों ने क्या बोला था कि पाई नेटवर्क लॉन्च भी नहीं होगा। दोस्तों, पाई नेटवर्क लॉन्च हुआ, वो एक्सचेंज पर लिस्ट भी हुआ। कहाँ पे? जहाँ पे केवाईबी की गई है। और आपने अभी क्लिप देखा भी कि भाई क्या दिखा रहे हैं, ठुल्लू दिखा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि ये आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी ओवरऑल आपके डाटा को ये चोरी कर रहे हैं। दोस्तों, ये शायद जान करके लोग हैरान हो जाएंगे। आज जो मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया कि यूरोप कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग अभी
जो दोस्तों यहाँ पर GDPR यानी कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, यानी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर प्राइटर को है। प्राइटर दोस्तों जहाँ पे एक गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन देते हैं, और ये सर्टिफिकेशन इतना इजीली नहीं मिलता है। जी हाँ, जो इनके लॉ को पूरी तरीके से इनके सिस्टम को फॉलो करेंगे उन्हीं लोगों को ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जो हमारे डिजिटल करेंसी को यानी हमारे पाई प्रोजेक्ट को ये मिला हुआ है। यानी कि अब ये जिम्मेदारी प्राइटर को है, क्योंकि प्राइटर को ये चीज़ें हैंड ओवर की गई है, यानी आपका जो डाटा है वो प्राइटर के ऊपर है। दोस्तों ये सर्टिफिकेट प्राइटर ने दिया है क्योंकि प्राइटर ने ये चीज़ें अपने साथ में लिंक किया हुआ है, इसको हैंड ओवर किया हुआ है कि हम अपने जितने सारे यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, चाहे तो जितने सारे यूरोपियन कंट्री के लोग होंगे उनके सारे के सारे डाटा यहाँ पर सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अगर वो डाटा लीक होता है, चोरी होता है, कुछ भी एनीथिंग उसमें मिस्टेक होता है, तो वो जिम्मेदारी प्राइटर की होगी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर प्राइटर जो कि गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये पूरी तरीके से इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई भी आलू गलू प्रोजेक्ट की सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम जो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करके काम कर रहे हैं, यानी पाई नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे हम सभी लोग अपना टाइम दे रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी मेरे भाई। दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और करने के कुछ और होते हैं, कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रोजेक्ट जो हम सबको लग रहा है कि यहाँ पे कोर टीम हमको क्या अपडेट दे रही है, ये छोटे मोटे अपडेट से पाई की प्राइस नहीं बढ़ रही है। भाई आप लोग पहले तो ये दिमाग लगाओ, पाई की प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, जो भी है $0.2 चल रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज भी वो एक एज ए क्रिप्टो की तरह लिस्ट भी है। लेकिन आप सोचिए वर्ल्ड में जितने सारे क्रिप्टो हैं, यानी क्रिप्टो हिस्ट्री के अंदर सारे के सारे क्रिप्टो लिस्ट हैं, सारे सारे क्रिप्टो ट्रेड भी कर रहे हैं, लेकिन सभी को क्या है, ये सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो पाई ने किया। यानी कि हमारा पाई प्रोजेक्ट अपने एप्लीकेशन के अंदर मेन रोल निभा रहा है, ना कि वो एक्सचेंज पे रोल निभा रहा है। अगर मैं किसी भाव में आपको किसी भी एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे समझने वाले तो ऐसे ही समझ जाएंगे, लेकिन ना समझने वालों को आप कितना भी समझाओगे वो नहीं समझेंगे और उल्टा सीधा आकर कमेंट करेंगे। ठीक, तो मेरे को आज भी कमेंट आता जा रहा है, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। तो मुझे किसी की बातों में नहीं आना है, सिंपल सी बात ये है। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, उसको आप बिल्कुल सीरियसली लिया करो, क्योंकि ये जो आप माइंड कर रहे हो कोई ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हमारे मेटा मित्रा सर जो आज पाई GCB को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वे में वो पहले भी थे आज भी हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आज वो अपने आप को ये चीज़ें मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं कि आज लोग समझें इस चीज़ को, आज पाई को समझें। अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझने की कोशिश करें। तो लोग तो ये भी बोलते थे कि पाई कॉइन लिस्ट नहीं होगा, लेकिन वो एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ। आपको पता है कि वो $3 भी टच करके गया था। वो तो हालात ठीक है, लोगों ने बोला था कि ये आज भी लोग बोल रहे हैं भाई ये डाटा चोरी कर रहा है, आपका आधार कार्ड, आपका जो KYC कर रहे हो उसमें पाई कोर टीम आपका चोरी कर रही है, डाटा कलेक्शन कर रही है। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गया आज कि नहीं, आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सुरक्षित है। आने वाले समय में ये पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड लाइव हो जाएगा और हर एक चीज़ जो कोर टीम कर रही है। अभी मैंने क्या बोला था कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, करने कुछ और होते हैं, कुछ ऐसा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको नहीं बताना चाहिए, जो चीज़ें हिडन में है, वो प्राइवेसी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बड़े काम करने इनको, तो वो चीज़ें हिडन में रख करके करेंगे। वो चीज़ें हाईलाइट क्यों किया जाएगा भाई? मतलब इसके पीछे बहुत सारे मतलब तरीके होते हैं, सिस्टम होते हैं, और आपको लगता है कि नहीं वो कोर टीम आपको हर एक चीज़ दिखाती जाए, करती जाए, ताकि आपको तब जा कर के विश्वास हो और आप उसको सपोर्ट करो, GCB को सपोर्ट करो। तो ये गलत है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नोटबंदी हुआ था तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी आकर के आपको ये बताए कि भाई
ये हमने नोटबंदी करने वाले हैं, इसके लिए हम ये सब बैठक कर रहे हैं और हमारे बैठक में ये चीज़ें बातें हो रही है और हम ये चीज़ें राजनीतिक तरीके से हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या वो आपको सारा कुछ प्रेजेंट करते थे, दिखाते थे, शो अप करते थे? नहीं, वो आपको कुछ नहीं बताते थे, वो सारी चीज़ें हिडन में थी। तो हम क्यों अंदर से क्यों चुल मच रही है कि भाई कोर टीम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हमें क्यों नहीं दिखा रही है? भाई सब कुछ कोर टीम आपको नहीं दिखा सकती, इस बात का कोई गवाह नहीं है। इस बात का बस इतना ही कहूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि अगर अपने लाइफ में कुछ बड़ा होते हुए देखना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध की तरह आपको आराधना करनी चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए, बैठ करके लंबी लंबी सांसें लेना चाहिए और यहाँ पे सीखना चाहिए, समझना चाहिए और एक लंबा फ्यूचर एक प्लानिंग करके चलना चाहिए। तो जैसे हमारी कोर टीम एक लंबा प्लानिंग कर रही है, लंबा सोच रही है, फ्यूचर का सोच रही है, आपके लिए सोच रही है, इस इकोनॉमी के लिए सोच रही है, इस गरीब लोगों के लिए सोच रही है, हमारे क्रिप्टो का फ्यूचर, क्रिप्टो का पूरा जो भी कचरा पड़ा हुआ है उसको साफ करने के लिए पड़ी है, तो फिर हम क्यों उसमें उंगली कर रहे हैं भाई? हमें उंगली करने की क्या पड़ी है? तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, जो चीज़ें अच्छी हो रही है, हमें उसमें सपोर्ट करने के बजाय हम उसमें उंगली कर रहे हैं। आप इतना समझ जाओ कि अगर हम उसमें उंगली करते रहेंगे और ऐसे करते करते हम अपने पाई को भी बेच देंगे और भरोसा भी नहीं कर रखेंगे और ना कोर टीम में भरोसा करेंगे, फिर होगा क्या? धीरे धीरे आपका मनोबल टूट जाएगा और आप वहाँ से स्विच कर जाओगे। आप उसको कह सकते हो कि एक ऐसा बम फूटेगा जो शायद आपकी लाइफ में वैसा फूटा नहीं था। तो क्यों ऐसा अपने लाइफ में बम फोड़ना, ऐसा क्यों धमाका देखना? अच्छा ये कि हम अपने समय रहते इस चीज़ को समझ जाएं और आने वाले जीसीपी वैल्यू का हम जश्न मनाएं। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं और हमारा जो इवेंट होने वाला है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। इवेंट की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन लोगों को अभी भी भरोसा नहीं है इस प्रोजेक्ट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।